नमस्ते बच्चों, मैं राकेश पुनिया आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राकेश सर एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है हरियाणा पुलिस। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा पुलिस का जो एग्जाम है बच्चों, हरियाणा पुलिस के एग्जाम की बात करें तो हरियाणा पुलिस के एग्जाम की घोषणा हो चुकी है। 7 और 8 अगस्त को यह पेपर होगा। आप सभी जानते हैं, इस रणभूमि में युद्ध लड़ने के लिए आप तैयार रहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम से रिलेटेड कट ऑफ के बारे में, कितना कट ऑफ जाने वाली है। तो ज्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी होगी, लेकिन अंतिम तक बने रहिएगा। मैं आपको ऐसे ऐसे फैक्ट बताऊंगा इस एग्जाम से रिलेटेड कि आपका सिलेक्शन जो है वो डेफिनेटली हो जाएगा। जिन बच्चों ने लॉकडाउन में मेहनत की है, उन बच्चों की मेहनत बेकार नहीं जाएगी बिल्कुल भी, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूं। बच्चों देखिए, बात करते हैं एग्जाम कब होगा। 7 और 8 अगस्त को होगा। अगर बात की जाए टोटल पोस्टों की, अगर बात की जाए हरियाणा पुलिस की टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो 7298 पोस्ट है बच्चों। जिसमें मेल कांस्टेबल की बात करें हम तो मेल कांस्टेबल की कितनी पोस्टें हैं? 5500। कितनी पोस्टें हैं? 5500। फीमेल कांस्टेबल की बात करें तो कितनी पोस्टें हैं? 1100 पोस्टें हैं। कितनी पोस्टें हैं? 1100 पोस्टें हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कई बच्चों के मेरे पास कमेंट भी आए थे दुर्गा से रिलेटेड कि कांस्टेबल फीमेल दुर्गा का भी पेपर होगा क्या? हाँ, दुर्गा के लिए जो पोस्टें हैं वो कितनी रहेंगी आपकी? 698 फीमेल दुर्गा। दुर्गा के लिए कितनी पोस्टें रहेंगी? 698 रहेंगी। ये कुल पोस्टें रहेंगी बच्चों। और इन पोस्टों के लिए आपका पेपर कब होगा? 7 और 8 अगस्त को। डिस्कस करेंगे हम इसमें क्या कि कट ऑफ क्या रहने वाली है और पिछली साल की कट ऑफ आपकी क्या रही थी। पिछली साल की कट ऑफ आपकी क्या रही थी? लास्ट ईयर की बात की जाए, लास्ट ईयर कट ऑफ की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी की कट ऑफ रही थी आपकी 57.60। कितना रहा था? 57.60। उसके बाद एससी कैटेगरी की बात की जाए तो एससी कैटेगरी का कट ऑफ रहा था बच्चों 51.40। 51.40 रहा। बीसीए की बात की जाए तो बीसीए का कट ऑफ कितना रहा था आपका? 53.80। कितना रहा था? 53.80 रहा था बच्चों। जनरल का 57.60, एससी का 51.40, बीसीए का 53.80। उसी के साथ साथ बात करते हैं बीसीबी कैटेगरी का तो बीसीबी कैटेगरी का कट ऑफ रहा था आपका 56.20। कितना रहा था? 56.20। इन चारों कैटेगरीज के साथ अगर बात कर ली जाए ईएसएम की, एक्स सर्विसमैन जर्नल की अगर बात की जाए तो एक्स सर्विसमैन जर्नल का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था बच्चों 44। कितना रहा था? 44, 44 रहा। अगर ईएसएम एससी की अगर बात करें, ईएसएम एससी की अगर बात करें बच्चों तो कट ऑफ रहा था 28। कितना रहा था? 28। ईएसएम बीसीए की अगर बात की जाए तो कट ऑफ कितना रहा था बच्चों आपका? 36। कितना रहा था? 36। और इसी के साथ साथ ईएसएम बीसीबी की बात करें तो कट ऑफ कितना रहा था? 44 रहा था बच्चों। कितना रहा था? 44। इस साल कट ऑफ के क्या चांसेस है? देखिए, बात करते हैं। हमें पता था कि कोविड के चलते एग्जाम जो है वो होना संभव नहीं है, ये लग रहा था काफी टाइम तक, लेकिन सरकार ने अभी घोषणा कर दी है और कोविड पे भी हमने थोड़ा कंट्रोल पा लिया है और शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं तो ये पेपर लिए जाएंगे। अगर बात किया जाए इसके अंदर जर्नल की बात की जाए बच्चों तो ज्यादा इंक्रीज होने की संभावना नहीं है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, इस कट ऑफ में ज्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने की संभावना नहीं है। इस जर्नल कैटेगरी में आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो 59 से लेकर के 61 तक जाने वाली है। 59 से 61, इससे ऊपर नहीं जाएगी, या हो सकता है 57 से 1-2 मार्क्स नीचे भी चली जाए। ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। यहां एससी की बात की जा रही है तो 50 से लेकर के 52 रहेगा बच्चों। 50 से लेकर के 52 तक का कट ऑफ जाएगा। बीसीए की बात करें तो 53 से लेकर के 55, 53 से लेकर के 55 तक का कट ऑफ जाने की संभावना है। और बीसीबी की बात करें तो यहां पर आपका 56 से लेकर के 58 या 59 तक कट ऑफ जाने की संभावना है। जर्नल ईएसएम की बात करें तो ये 40 से, इस बार आपका 42 से यूं मानो 46 के अराउंड रहेगा। एससी का बात करें ईएसएम के अंदर तो ये आपका रहेगा यहां पर 28 से लेकर के 26 से लेकर के और 30 के अराउंड ये कट ऑफ जाएगी।
इसी तरीके से BCA की कट ऑफ जो है ESM की वो कितनी रहेगी आपकी 35 से लेकर के और 40 के बीच रहने वाली है, इससे ऊपर ज्यादा नीचे नहीं होगा। और BCB की बात करें तो कितना रहेगा आपका 44 से 45 या 46 लास्ट 45 तक रहेगा, इससे ज्यादा आपका नहीं रहेगा। तो इस साल की कट ऑफ में या तो 1 या 2 नंबर का डिक्रीमेंट होगा, 1 या 2 नंबर डाउन जाएगी कट ऑफ, या क्या जाएगी 1 या 2 नंबर ऊपर जाएगी, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों कि आपको मेहनत किस तरीके से करनी है, एक बार मैं आपको ये बता देता हूं कि सिलेबस में पूछा क्या क्या जाएगा। सबसे पहले अगर बात करें जनरल अवेयरनेस की, जीके की बात की जाए, जिसमें इंडिया जीके और करंट आ जाएगा आपका, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इंडिया करंट, ये सारी की सारी चीजें कितने मार्क्स की पूछी जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें कितने मार्क्स की पूछी जाएंगी, तो आप यहां से याद रखेंगे बच्चों 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन आएंगे, 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन आएंगे। पर क्वेश्चन जो रहेगा आपका 0.8 मार्क्स का रहेगा बच्चों, पर क्वेश्चन कितना रहेगा 0.8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और जीके कितना पूछा जाएगा इंडिया का, जिसमें सारा का सारा क्या हो गया आपका, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया और इंडिया करंट, 25 से 30% आएंगे बच्चों। जीके का बड़ा पोर्शन है, याद रखिएगा ये पोर्शन आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर बात की जाए यहां पर रीजनिंग की, किसकी बात की जाए रीजनिंग की, तो रीजनिंग 10 मार्क्स की पूछी जाएगी, कितनी मार्क्स की 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। मैथमेटिक्स की बात कर ली जाए, मैथमेटिक्स की बात कर ली जाए तो 8 से लेकर के 10 क्वेश्चन आपके जो है 8 से लेकर के 12 क्वेश्चन जो है वो किसके पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स के पूछे जाएंगे। उसके बाद स्टेट लेवल की बात कर लेते हैं हम, HR जीके, यहां से जो है हरियाणा जीके से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 22 से लेकर के 25 क्वेश्चन आपके किससे पूछे जाएंगे, हरियाणा जीके से पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्शन रहेगा दोनों जीके, इंडिया जीके वाला और हरियाणा जीके वाला, जिसमें से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 55 से 60 के अराउंड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 55 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, इस बार कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। कौन भूमिका निभाएगा, कंप्यूटर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 10 से लेकर के 12 जो है क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर जनरल इंग्लिश और हिंदी की बात कर ली जाए, जनरल इंग्लिश और उसी के साथ साथ हिंदी की बात की जाए तो जनरल इंग्लिश और हिंदी के जो टोटल क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे बच्चों 10 से 12, कितने पूछे जाएंगे 10 से 12 पूछे जाएंगे। 5 या 6 नंबर का हिंदी और इतने नंबर का क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश। मैक्सिमम यहां से ग्रामेटिकल पोर्शन आएगा, ये बात याद रखिएगा, ग्रामेटिकल पोर्शन इंग्लिश और हिंदी से ज्यादा पूछा जाएगा। अब आपको तैयारी करनी किस तरीके से है, ये 30 आईपीसी की धाराएं, ये बात याद रखिएगा, आईपीसी की धाराओं पे भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आप ध्यान देंगे। और अब आपको तैयारी कैसे करनी है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, ये आपको तैयारी कैसे करनी है ये डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हरियाणा जीके और इंडिया जीके में मैक्सिमम आप क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं, क्या करें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। जो बच्चा अभी थ्योरी के चक्कर में पड़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं। जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज करेंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। उसी तरीके से कंप्यूटर की बात की जाए, अगर हाई लेवल का कंप्यूटर पूछा जाता है तो आपके चांसेस हो सकते हैं 2-4 नंबर कट जाए, लेकिन आप जनरली बात करें कंप्यूटर की, बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चन यहां पर पूछे जाने की संभावनाएं है। और बेसिक कंप्यूटर के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल सर्च कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं, मार्केट से कोई 30 या 40 रुपए की बेसिक कंप्यूटर की बुक मिलेगी, वो लाइए और उसको आप पढ़ लीजिए, उसमें से आपका बेसिक कवर हो जाएगा। रीजनिंग और मैथमेटिक्स की अगर बात की जाए ना बच्चों, रीजनिंग और मैथमेटिक्स की, यहां जीके में याद रखना, यहां पर जीके में जनरल साइंस भी आएगी आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। याद रखिएगा साइंस के क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इन 25 और 30 में से लगभग 8 या 10 के अराउंड पूछे जाएंगे। साइंस के क्वेश्चन 8 या 10 के अराउंड पूछे जाएंगे। मैक्सिमम बायोलॉजी की संभावना होती है, बायोलॉजी के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद फिजिक्स और उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जितना ज्यादा आप रीजनिंग और मैथ का जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यू, आपका जो है तैयारी होगी। एक बात याद रख लीजिएगा, इन 30 डेज में अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम अपने आप को 12 या 13 घंटे तो पढ़ने का दे, सेल्फ स्टडी करें, घर पे बैठ करके सिटिंग प्लान बनाएं अपना कि किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट को करें। बुक के चक्कर में यूं ना पड़े, ये बुक भी उठा ली, इस ऑथर की बुक भी उठा ली, जो आपके पास बुक है
किसी भी राइटर की जो आपको अच्छी लगती है वहां से पढ़े, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जो आपको अच्छा लगता है वहां से पढ़े। तो कट ऑफ हमने बता दी और पूरा का पूरा हमने पैटर्न डिस्कस कर लिया कि आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है। इंडिया जीके और उसी के साथ साथ हरियाणा जीके, यानी कि ये दोनों पोर्शन, ये 55 मार्क्स वाला पोर्शन ये हमारे चैनल से आप कर सकते हैं। इंडिया जीके, हरियाणा जीके और उसी के साथ साथ साइंस पूरा का पूरा मैं कवर करवाऊंगा। पर डे हमारी क्लासें होती है बच्चों, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पर डे हमारी लाइव क्लासें होती है, एमसीक्यू से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम करवा रहे हैं और मैक्सिमम संभावनाएं हैं वहीं से क्वेश्चन आपके क्या होंगे, पुट होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छी राकेश सर एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि पर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और उसी के साथ साथ एक बात और याद रखें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।